हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू आवर चैनल द बिग ट्यूटोरियल। और हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी सीबीएसई मैथ्स उसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.1 सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक वी हैव ऑलरेडी सॉल्व इट। सो टुडे वी स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है? ए 1.5 मीटर टाल बॉय इज standing at some distance from a 30-meter tall building. Their angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका जो क्वेश्चन गिवन है उस स्टेटमेंट का हम लोग फिगर ड्रा करेंगे। और फिगर अगर आपका ड्रा हो गया तो समझ लो आपका जो क्वेश्चन है सॉल्व हो गया। क्या कह रहा है कि देखिए एक बिल्डिंग है, ये आपकी क्या है, एक बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग की हाइट आपकी क्या दी गई है, 30 मीटर। तो लिख दीजिए ये बिल्डिंग आपकी 30 मीटर है। अब इससे कुछ डिस्टेंस पे एक बॉय खड़ा है और जिसकी हाइट क्या है, 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर हाइट का एक लड़का यहाँ पर खड़ा है। अब ये लड़का यहाँ से इसके बिल्डिंग के टॉप पर देखता है, यानी कि ये यहाँ पर देखता है। तो जब फिर इसके बाद ये क्या करता है कि कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहाँ पर पहुँचता है। तो ये लड़का यहाँ पर पहुँच गया। अब क्या कह रहा है कि जब इस पॉइंट पर पहुँच जाता है कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, तो ये जो हाइट होती है, यानी कि ये एंगल है आपका, चेंज हो जाता है। पहले 30 फिर 60 हो गया, यानी कि ये आप 30 है और फिर ये आपका क्या हो गया, 60। क्या कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस डिड द बॉय, ये लड़का कितनी डिस्टेंस कवर किया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये x ले लिया हम लोगों ने और ये डिस्टेंस y ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा, ये भी x होगा और ये भी y होगा। अब देखिए क्या है, ये हम लोगों का फिगर ड्रा हो गया। और फिगर अगर ड्रा हो गया तो आपका समझ लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए क्या है, जो पॉइंट है उनको नेम दे दीजिए। एक ए, ये बी और ये सी और ये डी। इसको ई दे दीजिए, इसको एफ दे दीजिए और इसको जी। अब क्या करेंगे, देखिए जब हमने नेम दे दिया, अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे। देखिए क्या, ये आपका 1.5 है तो ये भी तो 1.5 होगा, यानी कि बी ई। तो ये जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, यानी ए बी इक्वल टू क्या होगा, जो ए बी की लेंथ क्या होगी, टोटल आपका ए ई 30 था, तो 30 माइनस 1.5, इसको माइनस कर दीजिए, क्या बचेगा आपका 28.5। यानी कि जो ए बी का वैल्यू कितना आया, इस ए बी का लेंथ 28.5 आया। तो एक बार ट्रायंगल ए बी सी लेंगे और एक बार ट्रायंगल ए बी डी लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी। सबसे पहले आप ट्रायंगल ए बी सी लीजिए। ए बी सी एंगल आपका 60 डिग्री, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो इन ट्रायंगल ए बी सी tan थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। अब क्या करेंगे, आप परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है, आपने जो ए बी है ना, देखिए ए बी, इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितना निकाला, 28.5 मीटर। रख दीजिए, क्या हो जाएगा, tan थीटा आपका 60 डिग्री इक्वल टू पी, परपेंडिकुलर क्या है 28.5 और अपॉन जो आपका बेस क्या है y, रख दीजिए 60 का मान रख दीजिए। तो tan 60 का मान √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन y। अब क्या करेंगे, इस √3 के अपॉन 1 कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, √3y इक्वल टू 28.5। इस y √3 को इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 28.5
अपॉन में √3। इस √3 को हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा, तो √3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 28.5 √3 अपॉन 3। अब इस 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 3 9 जा 27 और 0.35 जा 15, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 9.5 √3। इस y का वैल्यू आ गया, कौन सा, ये y जो हमने लिया था, इसकी वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, तो क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा आपका, देखिए tan थीटा इक्वल टू P अपॉन B, और आपका जो थीटा देखिए क्या है ABD के लिए, थीटा आपका 30 डिग्री रख दीजिए, tan 30 डिग्री। परपेंडिकुलर देखिए आपका क्या रहेगा, वही AB रहेगा, और AB का वैल्यू हम लोगों ने 28.5 निकाला, रख दीजिए 28.5 अपॉन जो आपका बेस यानी कि y प्लस एक्स या x प्लस वाई होगा। ABD जब ले रहे हैं यहाँ से DB आपका बेस होगा, वो क्या हो जाएगा x प्लस वाई, रख दीजिए x प्लस वाई। इस tan 30 का वैल्यू रख दीजिए 1 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस वाई। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और हम लोग सॉल्व कर देंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 √3। अब देखिए ये आ गया, y का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 9.5 √3। पुट द वैल्यू ऑफ y हियर, x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। अब क्या करेंगे, इस √3 को राइट साइड ले जाइए और माइनस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 9.5 √3। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब सॉल्व करेंगे यहाँ से हमें क्या किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको माइनस करिए, देखिए क्या हो जाएगा 19 बचेगा और √3 साथ में, यानी कि जो डिस्टेंस इस बॉय ने कवर की वो कितना कवर किया 19 √3। यही हम लोगों का आंसर, इसको मीटर में लिख दीजिए। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए जो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द हाइट ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग और 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 का हम लोग फिगर ड्रा करते हैं, तो देखिए क्या है, आपसे कह रहा है कि एक ये 20 मीटर हाई एक बिल्डिंग है, इसकी हाइट कितनी दी गई है 20 मीटर। इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर क्या है, एक टावर फिक्स है, एक आपका इस 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर ये आपका एक टावर फिक्स है, और क्या कह रहा है, ये ग्राउंड से सम डिस्टेंस, यहाँ पे ये डिस्टेंस पे क्या कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम, ये कह रहा है कि टॉप एंड बॉटम, इस टावर के यहाँ से बॉटम ये होगा और ये टॉप, जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का है, पहले आपका 45 है और फिर ये यहाँ से यहाँ तक का कितना है 60 डिग्री है। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमने क्या किया, ये आपकी हाइट h ले लिया। अब इसके बाद हमें इस h का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको भी लेट कर देता हूँ, इसको x ले लिया। अब हमने नेम दे दिया ABCD। अब क्या करेंगे, जो हाइट ऑफ द टावर h ले लिया,
हम लोगों ने क्या किया, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू एच मीटर। अब देखिए क्या करेंगे, एक बार आप ये ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्या हो जाएगा, देखिए tan थीटा इज इक्वल टू क्या पढ़ा आपने, P अपॉन बी। तो tan थीटा आपका देखिए क्या है, बी सी डी के लिए ये आपका 45 डिग्री है। तो 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर इज 20 एंड बेस इज x। अब क्या करें, इस tan 45 का वैल्यू रख दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। tan 45 का वैल्यू 1 इक्वल टू 20 अपॉन एक्स, इसके अपॉन 1 कर दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x इज इक्वल टू 20। ये आपकी जो साइड x है हमने क्या निकाल ली, 20। अब क्या करेंगे, एक बार ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ए सी डी। तो लिख दीजिए इन ट्रायंगल ए सी डी, तो tan थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। अब देखिए जो आपका ये पूरा थीटा ए सी डी ले रहे हैं ना, तो ये एंगल पूरा थीटा हो जाएगा और उस थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री। एंड P परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, H प्लस 20। यहाँ से A और C परपेंडिकुलर होगा, वो क्या हो जाएगा H प्लस 20 और जो बेस आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। रख दीजिए क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री इक्वल टू P आपका देखिए परपेंडिकुलर H प्लस 20 रख दीजिए, H प्लस 20 और अपॉन बेस X। इस tan 60 का वैल्यू रख दीजिए, क्या होती है आपकी √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H प्लस 20 अपॉन एक्स। और x का वैल्यू हम लोग ये 20 कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इस x का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू H प्लस 20 अपॉन 20 और √3 के अपॉन 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या हो जाएगा, H प्लस 20 इक्वल टू 20 √3। इस 20 को राइट साइड ले जाइए, H इज इक्वल टू 20 √3 माइनस 20। अब यहाँ से 20 कॉमन आ रहा है, टेक कॉमन 20 √3 माइनस 1। दिस इज़ योर आंसर। और यही तो कैलकुलेट करना था हमको, हाइट ऑफ द टावर दैट इज़ h लिया था हम लोगों ने। ये जो टावर था उसकी हाइट h लिया था और वो आपकी कितनी आ गई, 20 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर। दिस इज़ आवर आंसर।